तशीदेले। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मैंने कहा तशीदेले। ये तिब्बतियंस में किसी को नमस्ते करने का तरीका है, किसी का अभिनंदन करने का तरीका है। ये जो वाक्य है 4 शब्दों से बने हैं, तशीदेले, और बड़ा ही सुंदर शब्द है इसमें चारों। पहला है ता। ता का मतलब है ऑस्पिशियस, श का मतलब है हार्मनी, दे का मतलब है नो डिजीज, नो डिजास्टर, और ले एली के कहते हैं पर के साइलेंट होता है, ले का मतलब है गुडविल। सो तशीदेले। आज मैं खड़ा हूँ एक तिब्बतियन इंस्टीट्यूट नॉर्बुलिंगा में। ये क्या है, किस लिए बनी, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसमें क्या क्या है, आइए आपको अंदर जाके बताते हैं। आइए। पीछे एक फास्ट फूड जॉइंट है, कैफेटेरिया कह सकते हैं आप। दे हैव देयर ओन बेकरी ऑल्सो, जो पीछे है, तो उस बेकरी का सामान यहाँ रखते हैं। ये जो नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट है, ये बनाई गई थी तिब्बतियन कल्चर को, उनकी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे जो तिब्बतियंस रहते हैं वो एग्जाइल में रहते हैं। तो ऐसा माना क्या जाता है, जो कि सच भी है, कि किसी भी संस्कृति का विकास होता है जब अच्छा वक्त होता है। तो अच्छे वक्त में तिब्बत में इनकी संस्कृति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची, इनका आर्ट और इनका क्राफ्ट बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन जब से ये लोग वहाँ से निकले हैं, उस पर एक तरह का ग्रहण लगा है। तो ये लोग चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारी संस्कृति को प्रिजर्व किया जाए, और उसके लिए नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट बनाई गई है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनका मॉडल क्या है, किस तरह से बनाया गया है। आप देखिए, यहाँ पे वैसे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ रूम्स हैं, मंदिर है, और उसके अलावा आर्ट का जहाँ तक सवाल है, कल्चर का जहाँ तक सवाल है, उसमें थानखा एपिके, टेलरिंग एपिके, थानका पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वुड कार्विंग, वुड वर्क, डॉल्स बनाना, और इसके अलावा बहुत सारी कलाएं हैं जो हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। इनका जो मॉडल है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। इन चीज़ों को बेचा भी जाता है। यहाँ पे होटल रूम्स भी हैं, होटल तो नहीं कहूँगा बट रूम्स हैं, बहुत सुंदर रूम्स हैं जो आपको दिखाएंगे। वहाँ से भी इनकम होती है। 2 रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं उनको बेचा भी जाता है। यहाँ पे बच्चों को 3 साल का कोर्स भी करवाया जाता है, ताकि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल रहे। और ये जो पैसा जो बचता है इनको देने के बाद, वो इसी इंस्टीट्यूट में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर देयर वेलफेयर एंड फॉर देयर डेवलपमेंट। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट नॉर्बुलिंगा का। ये नॉर्बुलिंगा जो नाम है, ये ल्हासा में, जो कि तिब्बत में है, ये हिज हाइनेस दलाई लामा का समर एक पैलेस हुआ करता था, वहाँ से आया है। और इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है ज्यूल गार्डन। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो आइए आपको यहाँ के रूम्स दिखाते हैं। बड़े सुंदर प्यारे कॉम्पैक्ट रूम्स हैं। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। ये बहुत प्यारी बच्ची दिखी बैठी है, जो हमें फैसिलिटेट कर रही है। और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है।
मैं आपको यहाँ का एक रूम दिखाता हूँ। छोटा सा स्वीट है ये यहाँ का लिविंग एरिया है। बड़ा ही क्यूट, बड़ा ही प्यारा और बड़ा साफ सुथरा है और बड़ी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन भी हो रखी है। और ये है छोटा सा बेडरूम यहाँ का, बड़ा टेस्टफुली बनाया गया है। ये जो नॉर्बुलिंगा है, इसका जो पूरा डिज़ाइन बना है, जिस प्रोपोर्शन में बना है, वो बना है अवलोकितेश्वरा भगवान पे, जिसको गॉड ऑफ हार्मनी कहा जाता है। और उस प्रोपोर्शन में बना, उनके 1000 हाथ हैं ऐसे माना जाता है। तो सिर जो है वो टेम्पल माना जाता है, टेम्पल को सिर की जगह रखा गया। अब हम टेम्पल की ओर चलते हैं, मंदिर की ओर चलते हैं, आइए। अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आपको दिखाते हैं। इसी जगह पे फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग भी हुई थी। वो गाना था एक, साडा हक इत्थे रख। हालांकि शूटिंग का जहाँ तक मुझे ज्ञान है काफ़ी लंबी शूटिंग हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से उसको एडिट करना पड़ा था, तो बहुत ही छोटा सा सीन आया था। अगर अगली बार आप ये गाना देखें तो आपको ये जगह दिखेगी, साडा हक इत्थे रख, जो गाना था इस मूवी का। आइए आपको दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का डॉल हाउस जो मेरे पीछे है। चलते हैं और देखते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे थानका पेंटिंग स्टूडियो है। तो ये एक आर्ट की फॉर्म है। बेसिकली थानका पेंटिंग क्या होती है? थान जो है उसका मतलब होता है प्लेन सरफेस, और यहाँ पे उसको कैनवस के लिए यूज़ किया जा रहा है इस शब्द को। तो कैनवस को हम थान कह सकते हैं। और का मतलब है डेटीज, जो इनके देवी देवता होते हैं। तो देवी देवताओं की जो पेंटिंग बनती है कैनवस पे, उसको थानका पेंटिंग कहते हैं। इस पेंटिंग के अंदर नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं और हर पेंटिंग एक ही व्यक्ति कंप्लीट करता है।
नेचुरल कलर्स होते हैं और इसमें 24 कैरेट का गोल्ड भी यूज़ किया जाता है। तो अभी आपको जो अंदर लेके जाएंगे, जब आप देखेंगे तो उसमें जो आपको शाइनिंग पोर्शन दिखेगा वो 24 कैरेट गोल्ड का है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स को ये लोग केटर करते हैं। आपको ठनका पेंटिंग्स बताई, अब आपको दिखाते हैं मेटल स्कल्पचर स्टूडियो। यहाँ पे जिसे कहते हैं स्कल्पचर्स को बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। छोटे बड़े स्कल्पचर, उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग और वेल्डिंग और पूरा इनका इंतज़ाम है, और छोटे से लेकर बड़े बड़े इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं। जो हमारा यहाँ जो बुद्धा बनता है वो शीट से बनता है, चादर से है ना। चादर से बनता है। ये पहले चादर तो ब्लैक होता है, ये कॉपर है जैसी, और इसके ऊपर हम प्रोपोर्शन बनाता है। सबसे पहले वो प्रोपोर्शन बनाना जरूरी है। वो उसके थ्रू से हम कई बार चोट देने के बाद, इस तरह से चोट देने के बाद बाहर से दे सकते हैं, अंदर से दे सकते हैं। अगर ये हार्ड हो जाता है एक बार महीना, तब इसको गर्म करते हैं, फिर नॉर्मल सॉफ्टनेस से आ जाए, फिर दोबारा से इस तरह से है ना, कई बार करने के बाद फिर इस तरह से इतना तक तो हथौड़ी से आ जाता है, इतना तक। और फिर उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, इसको है ना, मान लो इसको ऊपर लगा दिया और लाख ऊपर लगा दिया ना, कुछ ऐसे नाक ऊपर लगा दिया, फिर उसमें छोटे छोटे जैसे ये छेनी जैसा चीज़ें हैं, इससे फिर जैसे आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, ये कई प्रकार के, फिर ये इसका बाल वगैरह भी इससे उगाया जाता है ना। इसके बाद अलग अलग प्रोसेस, ये हाथ है, ये हाथ है, ऊपर का चोटी अलग बनेगी, कई तरह से ऐसे बनेगी। ये है नॉर्मली का शॉप जहाँ पे यहाँ के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इनके आउटसाइड फ्रेंचाइजी भी हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स भी हैं। बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कुछ एक अभी बंद है, कुछ एक पे अभी काम चल रहा है, तो सारी आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये आपको इनकी शॉप दिखाते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ये लोग बनाते हैं। ये है थान का एपिले सेक्शन, जिस एपिले मतलब उसको जड़ाऊ जैसे कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो जड़ाऊ का काम थानका में आप देखिए।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं। हालांकि एक रेस्टोरेंट है, एक कैफेटेरिया है। तो आपको पहले रेस्टोरेंट दिखाते हैं। ये बाहर का सिटिंग एरिया है, लेकिन आज बारिश बहुत हो रही थी अभी तक। बारिश का मौसम है तो ये थोड़ा इन्होंने बंद कर रखा है। और अंदर है, आपको दिखाते हैं अंदर का एरिया। अंदर का रेस्टोरेंट है। मेरे को 1-2 बार मौका मिला यहाँ खाना खाने का। बहुत स्वाद खाना होता है। मैंने पिछली बार यहाँ पे चाइनीज़ कह लीजिए, तिब्बतियन कह लीजिए, खाना खाया था और बहुत ही बढ़िया इनकी स्वीडिश खाई थी मैंने। डेजर्ट काफ़ी प्यार से खिलाते हैं ये लोग। जैसा कि मैंने पहले कहा था, और भी आर्ट फॉर्म्स हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ वजहों से हम सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी मैंने ओवरऑल व्यू दिया है आपको नॉर्बोलिंगा का। बहुत ही प्यारी जगह है और एक बड़ा अच्छा नोबल कॉज है ये, जिसमें ये लोग लगे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है, जब भी आप धर्मशाला आएँ या विज़िट करिए, कुछ खरीदिए या कुछ डोनेट करिए। एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और वैसे भी बहुत प्यारी जगह है। और बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको मेरा हमेशा की तरह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तशी देले, नमस्कार, थैंक यू।